हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथ्स की एक्सरसाइज 10.1। इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देयर इज़ अ स्लाइड इन अ पार्क। एक पार्क में क्या है, एक स्लाइड है। वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर। ठीक है, उनमें से कुछ साइड जो है वो कलर से पेंट की गई है। एक साइड जो है उसमें कलर से पेंट की गई है विद अ मैसेज, जिसके ऊपर एक मैसेज है। क्या मैसेज है? कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। पार्क को ग्रीन एंड क्लीन रखना है, रखो, ये वाला एक मैसेज लिखा हुआ है। ठीक है। इफ़ द साइड्स ऑफ द वॉल आर, उस वॉल की हमें साइड्स दी हुई हैं 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर। हमें क्या करना है? फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। हमें जो कलर से पेंट किया हुआ एरिया है ना, उसका उस वाली जगह का एरिया फाइंड करना है। ये देखो, ये डायग्राम देखो, ये ना एक ट्रायंगुलर शेप में है, हमें दिया हुआ है। ठीक है, तीनों साइड कितनी कितनी है ये भी हमें दे रखी है। और जो ये कलर वाली पार्ट की बात कर रहे हैं ना, वो ये वाला है, ये वाला। ठीक है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं, है ना। हमें एरिया फाइंड करना है। हम सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो जो हमें दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है हमें ना सारी साइड्स दे रखी हैं। हमें ए साइड दे रखी है 15 मीटर, साइड बी दे रखी है हमें 11 मीटर, और साइड सी दे रखी है हमें 6 मीटर। तीनों साइड दे रखी हैं। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है, हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे ना, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये सब होता है रूट में। यही होता है एरिया का फॉर्मूला। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? एस फाइंड करना पड़ेगा कि एस कितना है। तो एस फाइंड करते हैं। एस क्या होता है? एस होता है सम ऑफ ऑल साइड अपॉन 2। ऑल साइड का सम कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड करते हैं 15 + 11 + 6 अपॉन में 2। एस कितना आ जाएगा? इसको ऐड कर देंगे, 15 और 11 26, 26 और 6 32, 32 अपॉन में 2 16। यहाँ मीटर लगाए ना सबके आगे, मीटर लगा दो। एस आ गया 16 मीटर। ठीक है, अब हम पुट कर देते हैं। एस हमने पुट किया 16, फिर एस पुट किया 16, 16 माइनस ए, ये रहा 15 मीटर। फिर एस लिखा 16, बी माइनस करना है, बी ये रहा 11 मीटर। फिर एस है 16, सी कितना है 6 मीटर, माइनस किया 6। ठीक है, 16, अब इनके ऊपर रूट लगा देते हैं सबके ऊपर। 16 लिखा इंटू 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 11 मल्टीप्लाई में 5, 16 माइनस 6 मल्टीप्लाई में 10। ठीक है, अच्छा 16 का रूट तो आप सबको पता है ना। 16 का रूट क्या होता है? 4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा? 1 को तो किसी से मल्टीप्लाई करो वही आएगा, 1 को छोड़ देते हैं। 5 इंटू 10, 5 इंटू 10। अब हम इसके ना फैक्टर बना लेते हैं। 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 5 को तो ऐसे ही लिख दिया। 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 2 लिख सकती हूँ। तो मैंने 10 को 5 इंटू 2 लिख लिया। अब 2 5 में 1 5 बाहर आ जाए, 5 इंटू 4 रूट में 2, रूट में रहेगा, 2 को बाहर नहीं निकाल सकते हम। 5 इंटू 4 20 √2, जो भी है मीटर है ना सबके, मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया। आया सबको समझ में? कुछ नहीं किया, सिर्फ तीनों साइड्स ली थी। सबसे पहले तीनों साइड्स ली थी। ठीक है, तीनों साइड्स लेके एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, और पहले हमें एस निकाला तो तीनों साइड को ऐड करके 2 से डिवाइड करके हमें एस निकाल दिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, 2 sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter.
एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो जिसकी 2 साइड्स 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है एंड द पेरीमीटर इज़ 42 सेंटीमीटर। 2 साइड दे रखी हैं और पेरीमीटर दे रखा है और हमसे पूछा है एरिया फाइंड करो ट्रायंगल का। ठीक है, सबसे पहले आप लिख लो कि आपको क्या क्या दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है हमें एक साइड दे रखी है 18 सेंटीमीटर, हमें दूसरी साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और बस 2 ही साइड दे रखी है, तीसरी साइड तो हमें दे ही नहीं रखी। सी कहाँ है? सी तो क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा। और पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है 42 सेंटीमीटर। अब बताओ, अब अगर आप एरिया का फॉर्मूला लगाओगे बिना सी के आप एरिया कैसे निकाल दोगे, है ना? तो एरिया निकालने से पहले हमें सी फाइंड करना पड़ेगा। ध्यान से देखो आप, ए और बी तो हमें दे रखा है, उसके बाद हमें पेरीमीटर दे रखा है। अब बताइए पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी ये 42 सेंटीमीटर दे रखा है। एक ही तो बात है, इस लाइन और इस लाइन में कोई फ़र्क है क्या? सेम ही है। पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर दे रखा है, ऐसे लिख दूँ। ये ए प्लस बी प्लस सी 42 सेंटीमीटर दे रखा है, ऐसे लिख दूँ, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, अब ए तो हमें दे रखा है ना, ए 18 दे रखा है, ए के नीचे 18 लिख दिया। बी 10 दे रखा है, बी को 10 लिख दिया। सी दे ही नहीं रखा, सी को सी लिख दिया 42। ये कितना हो गया? 28 प्लस सी इज इक्वल टू 42। सी कितना आ गया? 42 में से माइनस हो जाएगा, सी आ गया, कितना आया? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास ए भी है, हमारे पास बी भी है और सी भी है। अब हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, हीरोन का फॉर्मूला लगा देंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और ये सब किस में है? ये सब रूट में है। पहले एस तो फाइंड कर ले, हम एस फाइंड करते हैं। एस क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड अपॉन में 2। सम ऑफ ऑल साइड अपॉन में 2। ऑल साइड का सम का मतलब तो पेरीमीटर ही होता है ना। पेरीमीटर का क्या कर दो? हाफ कर दो। पेरीमीटर लिखो और उसका क्या कर दो? हाफ कर दो, मतलब 2 से डिवाइड कर दो। ये आ गया 21 सेंटीमीटर। एस कितना आ गया? एस आ गया 21 सेंटीमीटर। अब हम इसमें पुट कर देते हैं। एस कितना है? 21 सेंटीमीटर। एस माइनस ए यानी 21 माइनस ए कितना है? 18 सेंटीमीटर। एस माइनस बी, एस है 21, बी कितना है? 10 सेंटीमीटर, माइनस 10। एस माइनस सी, एस कितना है? 21, सी कितना है? अभी हमने फाइंड किया था ना, 14 सेंटीमीटर। ये सब है रूट में। 21 मल्टीप्लाई करेंगे, 21 में से 18 गया 3, 21 में से 10 गया 11, 21 में से 14 गया 7। ये सब रूट में है। ठीक है, अब मैं इस 21 को लिख लेती हूँ 3 इंटू 7, फैक्टर कर लेती हूँ ना इसके, इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। 2 बार 7 है, 1 बार 7 बाहर आ जाएगा रूट से। 2 बार 3 है, 1 बार 3 बाहर आ जाएगा रूट से। ठीक है, बचा क्या? 11। 11 का पेयर मिला ही नहीं तो 11 रूट में ही रह जाएगा। 7 इंटू 3 21, 11 रूट में ही रहेगा। ठीक है, और एरिया आ जाएगा, ये रहा एरिया। इसके आगे लगा देंगे, सेंटीमीटर था ना तो हम लगा देंगे सेंटीमीटर की स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। बस फॉर्मूला लगाया है, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें थोड़ा सा चेंज था, इसमें हमें सी फाइंड करना था पहले। ठीक है, ए बी सी तीनों होंगे तभी हम एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर
इन द रेशियो ऑफ 12:17:25। एक ट्राइंगल है, उसकी तीनों साइड का रेशियो दे रखा है एंड इट्स पेरीमीटर इज़ 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें तीनों साइड्स नहीं दे रखी हैं, तीनों साइड्स का रेशियो दे रखा है और पेरीमीटर दे रखा है। अगर रेशियो दे रखा है इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू हमें नहीं दे रखी है। ठीक है, हमें जो तीनों साइड्स है उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं दे रखी है। तो अगर रेशियो दे रखा हो ना तो उसे ऐसे लिख लेना चाहिए कि हमें जो साइड ए है ना वो 12 रेशियो में है ना, इसलिए साथ में एक्स लगा लो, 12x दे रखी है और बी साइड कितनी दे रखी है 17x और साइड सी दे रखी है 25x और हमें क्या दे रखा है और हमें पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है 540 सेंटीमीटर। क्या होता है पेरीमीटर? पेरीमीटर का एक और नाम भी है, इसको मैं कैसे बोल सकती हूँ? इसे मैं बोल सकती हूँ सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स बोलूँ या पेरीमीटर बोलूँ, दोनों ही क्या है 540 सेंटीमीटर है। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड तो हम कर सकते हैं ना, हमारे पास ए बी सी है तो सम ऑफ ऑल साइड करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकते हैं। ए कितना है? ए है 12x, बी है 17x, सी है 25x इज इक्वल टू 540। कितना आ गए? 54x इज इक्वल टू 540। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर x आ गया। अब अगर x 10 सेंटीमीटर आ गया तो मैं तीनों साइड्स निकाल सकती हूँ क्या? x 10 है, 12 इंटू एक्स यानी 12 इंटू 10 120 आ गया, साइड ए 120 आ गई। 17 इंटू 10 17 इंटू 10 साइड बी कितनी आ गई 170। 25 इंटू 10 साइड सी कितनी आ गई 250। तीनों साइड्स आ गई, साइड ए 120, साइड बी 170, साइड सी 250। अब हम एरिया निकाल सकते हैं हीरोन का फॉर्मूला लगाकर। एरिया फाइंड कर सकते हैं हम। क्या था फॉर्मूला? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये सब किस में था? ये सब था रूट में। ठीक है, अब इसमें हमने एस तो फाइंड किया ही नहीं, पहले हम एस फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, साइड में एस फाइंड कर लेते हैं। एस क्या था? सम ऑफ ऑल साइड अपॉन में 2 या फिर पेरीमीटर अपॉन में 2। पेरीमीटर दिया हुआ है ना, ये रहा पेरीमीटर 540 सेंटीमीटर, 540 अपॉन में 2, इसको डिवाइड किया 270 सेंटीमीटर। ठीक है, एस कितना आ गया 270 सेंटीमीटर। अब यहाँ पुट करते हैं, एस है 270 माइनस ए, एस माइनस ए ये रहा 120, एस माइनस बी यानी 270 माइनस 170, ये रहा बी, एस माइनस सी यानी 270 माइनस सी 250। ठीक है, 270 में से 120 गया, कितना बचेगा 150। 270 में से 170 गया 100 और यहाँ बचेगा 20, ये रूट में लिख दिया। ठीक है, अब इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। पहले तो ना 1 2 3 4 5 ज़ीरो हैं, 5 ज़ीरो की ना 1 2 3 4 ज़ीरो की तो 2 ज़ीरो बाहर निकाल लो, 100 बाहर निकाल लो। ठीक है, क्या बचा 27 इंटू 15 इंटू ये 100 तो गया है यहाँ से 2, इतना। अब इसके फैक्टर बना लो आप, 27 के फैक्टर बना लो, क्या बनेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। 15 के बना लो, 3 इंटू 5 क्या होता है 15 इंटू 2, बाहर 100 पड़ा ही है। कितनी बार 3 आ रहा है? 4 बार आ रहा है, 2 बार बाहर निकल जाएगा। 5 के साथ तो है ही नहीं, एक और 5 है ही नहीं, तो 5 अंदर ही रहेगा और 2 भी रूट में ही रहेगा।
900 रूट में है 10 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये हमने एरिया फाइंड कर दिया। आया आप सबको समझ?